जाएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ना हमें यहाँ पे तो मल्टीपल विंडोज है, आपके लिए एक ही विंडो रहेगा, और भी चीजें उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका, चाहे हाइलाइटेड सीरोलॉजी हो, इकिनोकोकस और एनी अन का, अपन का, पीएन का, सीएन का, एंटी कार्डियोलिपिड, एवरीथिंग इज प्रोसेस है। कुछ पैरामीटर्स हमने एलाइजा का रीडर है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए कि 2 घंटा मैनुअल लगता है। तो सुबह का सैंपल आपका जो आता है मॉर्निंग में 10 बजे लगा दिया, तो 12 से 1 बजे से पहले रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाता है। एंड वी कैन नॉट कंटिन्यू, जैसे जैसे सैंपल आएगा वैसा नहीं लगा सकते, अदरवाइज ना 2-3 पीपल विल बी कंटिन्यूसली बिजिंग डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। तो 2 बैचेस लगते हैं, शाम को बैच लगते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं तो भी डेडिकेटली शिफ्टेड होने ना ऑटोमेशन, जैसे कि टॉर्च हमने इसी पे शिफ्ट कर दिया। दिस इज अभी कुछ टॉर्च की आप रिपोर्ट देखते हो तो उसमें लिखा होगा मेथड ई या माइक्रो पार्टिकल। सेम इज विद टीबी गोल्ड, प्रो कैल्सिटोनिन के लिए, प्रो पीएनपी के लिए, एंटीप्रोबिन के लिए, वो इसी पे चलता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है लिथियम आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलवेज अ चैलेंज टेक्निकली। जब भी सैंपल बाहर जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन हैपन टू ए सैंपल। हमें नहीं लगता अगर होल ब्लड के अंदर आते तो आरबीसी थोड़े से भी लाइज होंगे तो 7, 8, 9, 10 पोटेशियम आ सकता है। एंड ये इंटरफेस नहीं होता है इसका, नहीं होता है कि हम डाटा ट्रांसफर करें। तो वी यूजुअली इनकरेज टेक्निकल टीम टू बी वेरी केयरफुल। वंस इन अ वाइल ऐसा हो सकता है कि वो 7.2 को 72 पॉइंट डालना भूल गया, सो इट कैन बी ए मिस्टेक। सो कभी कभी हम भी बोलते हैं कि सामने अगर आपके पास जाती है ऐसी चीजें, तो यू कैन वन स्क्रीन आल्सो, सो दैट वी कैन नो कि हाँ गलती निकली है यहाँ से। तो दैट इज ए टाइपोग्राफिकल एरर। कोशिश ये होती है कि नहीं करे साहब। दिस इज इम्यूनो ऐसे 4 डेवलपमेंट रॉज का है, इसमें स्पेशल कैंसर मार्कर्स एंड टेक्रोलिमर स्पेशल एसएससी चलती है। इसमें लिमिटेड पैरामीटर चलाते हैं हम लोग, एंड सम है ना वेरी कॉमन लाइक टीएसएच। कभी भी कोई मशीन में काम चला है तो वी कैन डू फटाफट को टीएसएच को अटका हुआ है, अदरवाइज दिस इज फॉर स्पेशल पैरामीटर। एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर यूनिट, इसके पूरा का पूरा प्रोफाइल आप एक ही मशीन पे चला सकते हैं। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका ना थायराइड है, टीएसएच एंड एलएफटी, टीएसएच यहाँ चलाऊंगा, एलएफटी वहाँ शिफ्ट करूंगा, टेक्स टाइम वेस्टेज होता है। उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है सैंपल आपको शॉर्ट पड़ गया, एक ही मशीन है, एक ही मशीन उठा रहे तो क्यूएनएस होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। सो प्रोफाइल कैन बी कंप्लीट लाइक प्रोफाइल ऑफ दिस कैन विटामिन डी, B12, थायराइड, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल, एवरीथिंग कैन बी डन ऑन सिंगल वाली की मशीन पे वन टाइम। एक बार ही आपको मैसेज देना है, कमांड देना है, सारा एक बार में चल जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, कैन बी डन, बट इट इज कभी कभी चैलेंजेस आते हैं इलेक्ट्रोलाइट करने में। ऑन वेट केमिस्ट्री, ये ड्राई केमिस्ट्री, ये वेट केमिस्ट्री है, दैट इज ड्राई केमिस्ट्री। ड्राई केमिस्ट्री इज मोर ना ठीक रहता है वो, मोस्ट ऑफ पीपल टू ड्राई केमिस्ट्री। जितना भी डाटा यहाँ से ट्रांसफर होता है दैट इज गोज टू ना एलआईसी का सिस्टम पे जाता है, तो ना बहुत कम है ना, कुछ पैरामीटर्स मैपिंग नहीं हुई है, वही पैरामीटर्स है ना। अगर नया पैरामीटर मैंने इंट्रोड्यूस किया लाइक आईजीजी, आईजीएम या कुछ भी ऐसा लाइक डी डाइवर नया इस टाइम आया तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो 1-2 दिन तक नहीं होता तो इंटरफेसिंग करवा देते हम लोग। सो टाइपोग्राफिकल कम से कम मशीन से डॉट ट्रांसफर नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कि 4 आया तो 4 ही जाएगा, 4.0 नहीं जाएगा। तो वी इनकरेज पीपल टू अप्रूव दो दैट रिपोर्ट। 4 आ रहे हैं तो 4 जाएगा, बट समटाइम्स आउट ऑफ हैबिट 4.0 लगाते हैं लोग। इट लुक्स गुड ऑन पेपर, बट समटाइम्स इट कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर अस। 4.0 को पॉइंट छूट गया, 0 चला गया, इट बिकम्स 40। सो द मीनिंग ऑफ द रिपोर्ट चेंजेस एंड इट बिकम्स अ वेरी बिग इशू। सम पैरामीटर लाइक क्रेटिनिन, किसी का 4.0 क्रेटिनिन आ रहा है, मशीन इज ट्रांसफरिंग 4 ओनली, और मैंने 4.0 लगाया, 40 कर दिया उसका, पॉइंट मिस कर दिया। कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इतनी फास्ट में अप्रूव कर दिया। आपने बोला कितनी हिस्ट्री है, ठीक है, 0.0 पॉइंट छूट गया, अप्रूव हो गया रिपोर्ट। दैट बिकम्स अ चैलेंज। कभी बात, कभी शी क्लोजेस द क्वेरीज आल्सो, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो शी कभी बात कर लेती है। तो शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द एनिमेटेड डॉक्यूमेंटेशन, कुछ क्लासेस लेनी है, क्या प्रिपेयर कराना है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स शी इज टेकिंग केयर। दिस इज वन ऑफ द बैकअप इंस्ट्रूमेंट, इट इज प्योरली इम्यूनो। तो आपका जो भी थायराइड, B12 कोई भी इम्यूनो पैरामीटर है इसी पे होता है, दैट इज अ बैकअप। अगर ब्रेकडाउन होता है मशीन से कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, एक बार ब्रेकडाउन होगा तो कम से कम 2 घंटे वेस्ट होगा। रनिंग पैरामीटर में ब्रेकडाउन हुआ तो इट इज अ केओस, सैंपल्स निकालना है, सॉर्ट आउट करना है कितना चल गया कितना नहीं चला, बट यू नीड अ बैकअप। मशीन को रिस्टार्ट करने में तो 3 दिनों के ब्रेकडाउन होता है, क्या प्रोटोकॉल है फॉलो करना है। समटाइम्स उसमें कुछ सैंपल्स मिस हो जाते हैं जो हमें नहीं पता चलता, वो ट्रैक कब करते हैं जब पेंडिंग दिखता है सब सॉफ्टवेयर में। फिर भी फाइंड आउट द रैक्स में क्या है, क्योंकि मशीन निकालती रहती है सैंपल, आपका गया सैंपल निकलता रहता है, बट इफ सडनली स्टॉप तो पता नहीं चलता कि कौन सा सैंपल छूट गया। वो ऑलरेडी आपने सैंपल जो आपने प्रोसेस करके उसके रैक में पड़ गया, उसका कि
प्रोसेस है तो वो बाद में निकालना पड़ता है, मैंने पता चलता है इसका पैरामीटर चूज है। बाइकिंग से ज्यादा इम्यूनो वाले हो रहे थे तो वी हैव 4 इम्यूनो प्लेटफॉर्म राइट। हाँ बिल्कुल, अपने पास बैकअप लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में अलग रखा है कंपनी। टेक्निकल पेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी एवरीथिंग इज टेकन केयर में बाइक से देखा, और उसके अलावा कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर या और भी कुछ चीजें भी देखते रहते हैं। और कभी ये कंप्लेंट नहीं आएगा। ये क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, तो अभी जैसे HPLCs है ना, वी आर रिपोर्टिंग HPLCs ऑन H9 एंड A1C भी कर सकते हैं, बोथ ऑन HPLC बोर्ड। G8 में भी है, बट G8 में जैसे आप कुछ चैलेंजेस होते हैं, कोई हमें परसेंट डेली में लोड ऑफ पीपल है ना, उसमें A1C का वैल्यू नहीं आता, HbA1C नहीं आता। समटाइम्स के अंदर ना A2 का वैल्यू पॉजिटिव लो आता है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ टेक्निकली है ना चीजें, बट पीपल जो डेली में एक्सेप्ट करते हैं ज्यादा है। अदरवाइज H9 गाड़ी पर हमारे द्वारा बहुत अच्छे एक्सेप्टेड है। H9 इज लाइक इज वेरी लाइक क्लोज टू द D10 का जो बायोरेज है। वी हैव सिस्मेक्स तो बेंचमार्क बोलते हैं, न्यून कोडन आल्सो जापानीज बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये कार में 5 पार्ट है, 6 पार्ट, 7 पार्ट, तो पार्ट इंपॉर्टेंट है कि दे आर ऑल ऑटो लोडर 5 पार्ट है बेसिकली, तो मोस्ट जो हाई वॉल्यूम लोड है ना आराम से देख सकते हैं। कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये रिपोर्ट में आप लोगों को CBC नहीं किया, मतलब एक हीमोग्लोबिन कितना था, एक क्वेरी आपको हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली जब भी हम HPLC करते हैं, टॉक अबाउट HPLC, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका पेशेंट का इंडाइसिस क्या था। तो अब आपके वहाँ पे सिर्फ HPLC का वैल्यू से रिपोर्ट करना है, तो समटाइम बिकॉज प्रॉब्लमेटिक फॉर मी कि अगर 4.2 A2 आ रहा है तो वो थैलेसीमिया है या वो फॉर अदर रीजंस की वजह से ना फॉल्सली लिमिटेड है, वो नहीं पता चलता। अगर मुझे पता है उसका थैलेसीमिया वाला पेशेंट है तो उसका MCV MCH कम होना चाहिए, वो मुझे नहीं पता चलेगा। तो अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट CBC कर रहे हैं तो मुझे पता है इट इज टेल साइन की थैलेसीमिया है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली रिपोर्टिंग, अदरवाइज नहीं समझ में। तो दैट इज ओनली अ ड्रॉबैक कि हम लोग सिर्फ आपका जो बेसिक वाला है वो कभी कभी मैं मांगता था कि ना आप मेरे को CBC का फाइंडिंग, तो कोई दिक्कत नहीं, व्हेन यू आस्क मी देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट गिविंग HB। बाकी कोगुलेशन के लिए दिस आर बेसिक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। ICD DCT दे आर डूइंग ऑन जेल इज द राइट नाउ गोल्ड स्टैंडर्ड। मैनुअल में कभी कभी चैलेंजेस आते हैं कि हमने किया, मेरे को पॉजिटिव केस नेगेटिव लगा उसको करने में समटाइम ना, तो इसमें क्या होता है कि बायस खत्म हो जाता है, ह्यूमन इंटरवेंशन। अब उसे सैंपल डालना है, सीरम प्रोसेस करना, दैट्स इट। तो दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड है ICD DCT के लिए। दैट इज ऑन द प्रोसेस ही है, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिखने में बहुत छोटा है, इट हैज अ बिग पर्पज, जैसे आपको माइलोमा प्रोफाइल्स है, इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यूरिन के अंदर प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट एवरीथिंग कैन बी डन ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। इसमें फास्ट क्या होता है कि इसमें जैसे स्ट्रिप्स आता है 10 का प्रॉब्लम क्या होता है, टेल यू चैलेंजेस। ये जो भी बाय डिफॉल्ट जो स्टिक्स आती है ना, ये 10 की आती है। दिस इज 1 2 3, सो व्हेन वी कट देयर इज अ बेंडिंग होता है, तो हमारे लिए टेक्निकली चैलेंज होता है ना कि समटाइम्स ना बेंडिंग में प्रॉब्लम आता है रिपोर्टिंग, तो वी ऑलवेज इंकरेज कि मेरे पास ज्यादा सैंपल होना चाहिए, सो दिस इज प्रिवेंटेड। तो कभी कभी जब ऐसा होता है और वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो उस सैंपल को हम लोग ना नेक्स्ट बैच में हो सकता है कि लगाएं फिर से। अब जैसे ये इसमें आप देखो कुछ ज्यादा ही बैंड हो गया है, तो यू सी M बैंड, ये माइलोमा वाला बैंड है, इट इज वेरी क्लियर। अगर ये यहाँ पे होता तो मेरे लिए दिक्कत होता है कि उसको इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम होता है, द स्कैनिंग विल बी डिफिकल्ट, सो दैट इज द ओनली रीजन। अगर किसी दिन मेरे पास 10 सैंपल है, मुझे सेम डे लगा दूंगा, 5 में सेम डे लगा दूंगा, 1 सिंगल सैंपल जितनी बार मैं कटिंग करूंगा उसको उतना प्रॉब्लम हो जाता है, इट बेंड्स एवरी टाइम यू कट इट, द जेल गेट्स स्प्रेड। जेल वो इसके अंदर पहले से जेल होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कटिंग से, जैसे ही आप सीजर लगाओगे वो बेंड मारेगा, तो दैट इज द टेक्निकल चैलेंज। अदरवाइज जो है ना आप रोज लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिक्वेंटली निकलते रहते, कभी आधे घंटे में, कभी 1 घंटे में। 3 डेज हम लोग इसका सैंपल स्टोरेज फॉर 3 डेज ओनली एज पर गाइडलाइंस ऑफ NABH। दिस इज मोलिकुलर डिपार्टमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ PCR, जो हम लोग प्रोटीन PCR कर रहे हैं, HLA-B27, HIV, HbA, CV, TB, so it basically requires three things: extraction के लिए you need है ना, this is the most sensitive place है ना for PCR। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यहीं से होगा, एक्सट्रैक्शन से। बाकी में कुछ प्रॉब्लम है तो यहीं से, अगर आपका RNA DNA खराब हो गया तो दैट विल बी अ नेगेटिव रिपोर्ट। आपका बैच फेल हो जाता है तो उसमें अकेले, बट द रन टाइम इज वेरी लॉन्ग, 3 घंटे लग जाते हैं, 3-4 घंटे एक पैरामीटर को प्रोसेस करने के लिए। लास्ट में ना इंपॉर्टेंट इज दैट स्मॉल मशीन विच डज 96 टेस्ट। आइए
अंडर प्रोसेस चल ही रहा हो, तो इसी के अंदर ना टेस्ट लगे होते हैं, टाइमर लगा होता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एम्प्लीफिकेशन। तो लास्ट में फाइनली रिजल्ट्स कम फ्रॉम दिस ओनली। ग्राफ होता है पीसीआर वो जो देखा है दैट इज ओनली द ग्राफ ऑफ द पीसीआर। उसमें क्या होता है कि जितने आप मल्टीपल सैंपल लगाओगे एक ही ग्राफ में सबका सैंपल्स का रिपोर्ट होगा, उसमें कंट्रोल भी होगा, स्टैंडर्ड भी होगा एंड सीटी वैल्यूज होगा। यू कैन नॉट डिसाइड के ना क्या है, कौन से सैंपल का क्या है, वी हैव टू पुट अ कर्सर, तब उसका बारकोड दिखेगा, अदरवाइज यू कैन गेट अ ग्राफ अटैचमेंट मिल सकता है। सीटी वैल्यू आ रहा है, सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन सीटी वैल्यू, सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन ग्राफ। इम्पोर्टेंस से कुछ नहीं रहता है। इम्पोर्टेंस सम पीपल जिनको देखना आता है तो दे जस्ट वांट टू नो कि उसका कंट्रोल्स क्या आएगा साथ में, बिकॉज एवरी सैंपल के साथ एक कंट्रोल होता है, उसको हम आईसी बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल। अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल ही नहीं आ रहा तो मैं रिपोर्ट पर क्या वेरिफिकेशन कर सकता हूँ? इंटरनल कंट्रोल हैज टू कम पॉजिटिव, इट हैज टू गेट सीटी वैल्यू आना चाहिए उसका। अगर वो सीटी वैल्यू आ रहा है तो आई विल वैलिडेट द रिजल्ट, अगर वो ही नहीं आ रहा है तो मेरा वो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो उसको हम बोलते हैं कि बैच फेलियर, फिर से रिपीट करना है पूरा का पूरा, 10 टेस्ट में 15 टेस्ट में एवरीथिंग हैज टू गो अगेन। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम कि ना कहाँ पे दिक्कत हुआ है। इज इट सैंपल इशू, इज इट रिएजेंट इशू, इज इट प्रोसेसिंग इशू? तो वो चीजें देखने के लिए होती है। बायो सेफ्टी ना एकदम सेपरेट रखा हुआ है, जहाँ पे दे ऑल डू कल्चर एंड ऑल, देन लेमिनार फ्लो कल्चर प्लेट्स ये बनाते हैं, एंड मैक्सिमम थिंग्स इन बाइक में दिस माइक्रोबायोलॉजी आर मैनुअल ओनली। आपको प्लेट्स बनाना है, स्टेन करना है। ऑटोमेशन में इज लाइक बीडी आप लगा सकते हैं, आप सेंसिटिविटी लगा सकते हैं, बट जो फीसिबल है B2B लैब में तो बीडी बैकटेक लगा हुआ अपने पास, वो ब्लड कल्चर एक ही है। बाकी पीपल आर डूइंग है, डॉक्टर निष्ठा आती है, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर कभी नहीं तो उनको हमेशा रहती है। सेंसिटिविटी एक होता है जो ड्रग सेंसिटिविटी के लिए, बट वो B2B में यू कैन नॉट गो विद दैट काइंड ऑफ थिंग्स। दैट इज ओनली फॉर इन हॉस्पिटल सेटअप लाइक फोर्टिस एंड ऑल, दे कैन कीप इट बिकॉज दे आर आस्किंग, वो उनका प्राइस ही भी वैसे ही होता है। बहुत ज्यादा प्राइसिंग मेरे हिसाब से 300-400 प्राइस तो सिर्फ सेंसिटिविटी का प्राइस है। सिर्फ एक सिंगल सेंसिटिविटी लगाने के लिए प्राइस एडिशनल 300 रुपीज, कोई शेल्फ आउट नहीं करेगा B2B में। यहाँ पर स्टोर रूम भी बना रखा है फॉर किड्स एंड ऑल्सो वी नीड दैट काइंड ऑफ स्पेसेस है। अभी देखो और भी एक्सपेंशन होगा तो मुझे लगता है कि दिस एग्जिस्टिंग स्पेस विल बी मुझे हम लोगों को कम लगेगी। यहाँ पे रिएजेंट्स ही रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन यू कीप रिएजेंट्स एंड सैंपल्स एक ही कमरे में, दैट इज समथिंग इट इज गेटिंग ओपन एवरी टाइम, तो किड्स का स्टेबिलिटी है ना कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो यू नीड अ सेपरेट है ना फॉर किड्स ओनली। एक तो सेपरेट है, इन्वेंट्री मैनेज रहती है तरीके से रखी थी, देन पीपल आर ना 10 बार उसमें जाएंगे तो टेम्परेचर कैन नॉट बी द सेम, चेंजेस होते हैं। और गर्मियों में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सर अभी हमारे पास ना हम यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं करते स्लाइड्स एंड ब्लॉक्स। प्रोसेसिंग इज समथिंग इज अ टेक्निकल प्रोसेस, यू नीड टू हैव दैट प्रोसेसर एंड ऑल। इसके लिए एडिशनल आपको जगह चाहिए, कम से कम इतना जो जगह चाहिए आपको ना 2 उसमें बंदे बनाए, तो जस्ट यहाँ पे प्रोसेस करके इसमें ब्लॉक डालते हैं जो हमें चाहिए स्लाइड बनाना है। थर्ड पार्टी ना एक टेक्नीशियन वो बना के देता है, इट टेक्स अ मिनिमल चार्जेस जो भी गिव्स इट। बाकी तो आपको महीने में जो भी आता है मुझे लगता है निकल जाता है। एंड स्पेसिमेन जो है ना 1 महीने तक रखते हैं हम लोग यहाँ पर, अंटिल इट इज रिपोर्टेड डेट वाइज स्पेसिमेन रख के। अगर आपका स्पेसिमेन आप कभी कुछ होता है ना कि क्वेरी आती है आपकी तरफ से भी, यू जस्ट सी द स्पेसिमेन, अगर रिपोर्ट हो चुका है 1 महीने बाद डिस्कार्ड हो जाएगा ये। ब्लॉक्स विल बी रिटेन और आपके तो ब्लॉक्स पहुंच ही जाता है। अगर लैब में पड़ा हुआ तो डेफिनेटली मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बोलो कैलकाटा के नॉट अ सिंगल लैब ऑपरेट्स 24 आवर्स इन कैलकाटा, नॉट अ सिंगल लैब, द फर्स्ट लैब। कैसा लगा लैब? सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। चाह रहे थे सर एक बार आपसे कैसे मिला, आपसे मिलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब आप लोगों का ही है, तो टीम वर्क है। तो ये राम रघुवीर जी है, दिल्ली हो गया। फिर वो ना बीकानेर को लैब के लिए बोले, हमें टाइम दे दो, फिर आप बाद में टाइम नहीं दोगे। आप हमसे तो मिलते रहे तो बाकी लोगों से बहुत कम मिलते। अच्छा किया आपने जो कार्यक्रम रखा है इंडक्शन। नहीं वो जरूरी भी था। चलो पहले प्लान था नहीं, कोविड का था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर ये जाके आए तो ये बेचारे थे, इसको सरदार जी को तो आज कम से कम 6-7 दिन हो गए।